कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। इसको एक बार पढ़ते हैं और आपको तब समझ आएगा क्या होता है ये। कॉल्स इन एरियर, it often happens that a shareholder do not pay the call amount when it becomes due. When any shareholder fails to pay the amount due on the allotment or any of the calls, such amount is called calls in arrear or unpaid calls. हमने बात करी थी ना कि जब हम अलॉटमेंट की स्टेज पर आते हैं तो हम अलॉटमेंट के पैसे मांगते हैं और फिर हर शेयर होल्डर अलॉटमेंट के पैसे देता है। एंड सिमिलरली फिर हम जब फर्स्ट कॉल मांगते हैं तो फिर फर्स्ट कॉल के पैसे आते हैं, सेकंड कॉल मांगते हैं, सेकंड कॉल के पैसे आते हैं, एंड सो ऑन। पर अगर कोई शेयर होल्डर अपने पैसे अलॉटमेंट के या फिर किसी कॉल के ड्यू डेट से पहले ना भेजे और वो फिर उस पैसे को बहुत देर बाद हमारे को दे, तो उस पैसे को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। सो इफ आई से कि अलॉटमेंट के पैसे हमारे को 31 ऑफ मार्च 2020 को आने चाहिए थे। सो 2020 इज द ड्यू डेट ऑफ अलॉटमेंट मनी, कि ये पैसे हमको आ जाने चाहिए थे हर शेयर होल्डर से। पर एक है मिस्टर ए जो 31 मार्च 2020 तक हमारे को अलॉटमेंट के पैसे नहीं देते, तो मिस्टर ए के जो अलॉटमेंट के पैसे हमारे पास नहीं आए हैं ड्यू डेट तक, उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। क्लियर है? अब लेट्स से मिस्टर ए ये पैसे हमारे को 1 जून 2020 को पे कर देते हैं। सो आप देखो 31 मार्च से लेके 1 जून तक जो अलॉटमेंट के पैसे मिस्टर ए ने हमको नहीं दिए उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। और जब 1 जून को वो पैसे हमको मिल जाएंगे तब वो कॉल्स इन एरियर खत्म हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? जब कोई शेयर होल्डर अपनी ड्यू डेट आने से पहले ही हमको शेयर के बदले पैसे दे दे, तब उस पैसे को जब हम रिसीव करेंगे उसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। क्या बोल रहे हैं? समटाइम्स अ शेयर होल्डर मे पे अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट ऑफ द कॉल्स नॉट येट मेड। हमने उस शेयर होल्डर से ना ही अलॉटमेंट के पैसे मांगे हैं, ना ही हमने उससे कोई कॉल के पैसे मांगे हैं, पर वो शेयर होल्डर हमको पहले ही एडवांस में पैसे दे देता है, तो उस अमाउंट को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। द अमाउंट सो रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट कॉल की जो ड्यू डेट थी, लेट्स से वो थी 31 ऑफ मार्च 2020। सो 31 मार्च 2020 को हमने फर्स्ट कॉल लेनी थी। पर एक है मिस्टर ए जिन्होंने हमको 1 जनवरी 2020 को ही फर्स्ट कॉल के पैसे भेज दिए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1 जनवरी को हमको पैसे भेज दिए, जबकि हमने ये पैसे 31 मार्च को मांगने थे, तो ये पैसे हमको पहले ही रिसीव हो गए। इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो 31 मार्च और 1 जनवरी के बीच तक इस पीरियड में जो पैसे हमको पहले ही मिल चुके हैं इसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। और जब 31 मार्च को हम एक्चुअली में सभी शेयर होल्डर से पैसे मांगेंगे तब मिस्टर ए हमको फिर से पैसे नहीं देंगे, हम मिस्टर ए के जो एडवांस में आए हैं पैसे उनको एडजस्ट कर लेंगे और वो पैसा अब हमारा एडवांस नहीं रहेगा। तो आपने दो बातें सीखी आज कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। जब कोई शेयर होल्डर अपने ड्यू डेट पर पैसे नहीं देता और डिफॉल्ट कर देता है तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और जब कोई शेयर होल्डर हमको मांगने से पहले ही पैसे दे देता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब बहुत क्लियर सी बात है, जब शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर रहा है, कॉल्स इन एरियर है, यानी कि शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया है, तो उस केस में कंपनी का हक बनता है शेयर होल्डर से इंटरेस्ट लेने का। कंपनी एज अ पेनल्टी शेयर होल्डर से इंटरेस्ट वसूल सकती है। और जब कॉल्स इन एडवांस कंपनी को मिली है उस केस में कंपनी के पास पहले ही पैसा मिल गया, मांगने से पहले ही पैसा किसी ने एडवांस में दे दिया। इन दैट केस द कंपनी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट टू दैट पर्सन हु हैज पेड द अमाउंट इन एडवांस। तो यहां पर हमने सीखा
कि कॉल्स इन एरियर पर कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करेगी और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। क्लियर हो गया? अब जब कंपनी इंटरेस्ट रिसीव करेगी तो वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रिसीव करेगी? कहता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना, कंपनी का एक एमओए होता है और एक एओए होता है। जो एओए होता है उसी के अंदर एक क्लॉज होता है कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड। उस एओए के अंदर क्लॉज में अगर हम ये लिख दें कि अगर कोई कॉल्स इन एरियर होंगी या अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करेगा तो उस डिफॉल्टेड कॉल के ऊपर कंपनी हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट सो एंड सो रेट, पर वो रेट 10% से ज्यादा नहीं होगा अगर कंपनी टेबल एफ फॉलो कर रही है। अब ये टेबल एफ क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने जब कंपनी एक्ट बनाया तो उसने टेबल्स बहुत बनाए मॉडल कंपनी के फॉर्मेट्स में। उस एक फॉर्मेट में, एओए के फॉर्मेट में एक टेबल एफ है। अगर आप उस टेबल एफ को फॉलो करते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर कॉल्स इन एरियर होंगी तो उसके ऊपर कंपनी 10% पर एनम से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। सो अगर आपने एओए बनाया, उसमें आपने टेबल एफ को फॉलो किया, फिर आप 10% इंटरेस्ट से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। पर अगर आपने टेबल एफ को फॉलो नहीं किया और आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर खुद ही क्लॉज लिख दिया जिसमें आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 15%, 20% लिखा, तो फिर आप वो फॉलो कर सकते हो। सो इन केस अ कंपनी इज फॉलोइंग टेबल एफ, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट एक्सीड 10%। सिमिलरली कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है उस शेयर होल्डर को जिस शेयर होल्डर ने एडवांस में पैसे दिए थे आपको। कितना रेट पे आप उसको इंटरेस्ट पे करोगे? वो है 12% पर एनम। ठीक, अब अगर आप टेबल एफ फॉलो कर रहे हो तो आपको 12% पर एनम से ज्यादा नहीं देना इंटरेस्ट। पर अगर आप टेबल एफ फॉलो नहीं कर रहे और आपने एओए के अंदर खुद ही क्लॉज डाला है कि कॉल्स इन एडवांस के केस में हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो फिर आप वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, 8%, 15% या 20%। बट इफ यू आर फॉलोइंग टेबल एफ इट शुड नॉट एक्सीड 12% पर एनम। सो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27। घोष लिमिटेड मेड सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 1st of January 2020। तो हम डेटा लिखते हैं, 1st January 2020 को कंपनी ने सेकेंड कॉल 50,000 शेयर्स के ऊपर करी ऑफ ₹2 पर शेयर, ऐसा ही है। सेकेंड कॉल कंपनी ने करी 50,000 शेयर पे ₹2 की 1st of January में। The entire amount was received on 15th of January। सभी लोगों ने 15 जनवरी 2020 को पेमेंट कर दी, लेकिन 100 शेयर्स पे जो शेयर हमने वेंकट को अलॉट किए थे उस पे ये सेकेंड कॉल के पैसे रिसीव नहीं हुए। दैट मीन्स वेंकट के पास 100 शेयर्स हैं, उस पे डिफॉल्ट हो रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पास द जर्नल एंट्री फॉर द कॉल ड्यू एंड कॉल रिसीव्ड ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो हम इस एंट्री को कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 1 जनवरी 2020 को एक एंट्री पास करेंगे कॉल करने की। क्या एंट्री होगी? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर पर ₹2 के हिसाब से आप टोटल 1 लाख रुपए मांग रहे होगे, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब जब 15 जनवरी 2020 को सभी लोग आपको पैसे देंगे तो 100 शेयर पे पैसा नहीं आएगा। 100 शेयर पे ₹2 के हिसाब से 200 रुपए आपको कम रिसीव होंगे। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल 1 लाख रुपए आपको आना चाहिए था पर 200 रुपए कम आएंगे, तो कितने रुपए आएंगे आपके पास? 99,800। और आप क्या करोगे?
शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। हमने सीखा था 99,800 से ही क्रेडिट होगी, पर क्योंकि क्वेश्चन हमको यहां पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करना बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जो 200 रुपीज हमारे पास नहीं आए और वो फ्यूचर में आएंगे, हम उसको डेबिट कर देंगे। ऐसा करने से शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट पूरा क्लोज हो जाएगा 1 लाख रुपए से, और हमारे पास एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसमें डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब ये पैसा रिसीवेबल है फ्यूचर में, ये पैसा रिसीवेबल है फ्यूचर में शेयर होल्डर से। तो हमने क्या किया, जितना पैसा हमारे पास आया वो पैसा हमने बैंक में लिख लिया, जो पैसा नहीं आया फ्यूचर में मिलेगा उसको हमने नए अकाउंट में डेबिट कर दिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट 200, और हमने अपना शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट पूरा बंद कर दिया। यानी कि जो भी डिफॉल्टेड अमाउंट है अब वो यहां पर नजर आ रहा है। शेयर सेकंड कॉल की स्टेज खत्म हो गई है, पर कॉल्स इन एरियर की स्टेज स्टार्ट हो गई है। इसको ऐसे समझो, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। 28th, GM Limited did not receive first call on 2700 shares of ₹3 per share। क्या है, टोटल 2700 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल है ₹3 पर शेयर की, विच वॉज ड्यू ऑन 1 जनवरी। कहता है ये पैसे आपको 1 जनवरी को आने चाहिए थे कॉल के, पर ये पैसा आपको कब रिसीव हुआ, 1 फरवरी को रिसीव हुआ। ये सारा पैसा आपको कब रिसीव हुआ, 1 फरवरी को। Open the calls in arrear account and record the above transaction in the books of accounts on 1 January and 1 February। अब देखो, हमने 2700 शेयर्स पे कॉल करी थी 1 जनवरी को, जब हमको पैसा मिलना चाहिए था। तो हम एक एंट्री पास करेंगे 1 जनवरी को कॉल करने की एंट्री। तो कॉल करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2700 इंटू 3 टोटल 8100 रुपीज टू शेयर कैपिटल। ये पैसा हमने मांगा लोगों से, लोगों ने 1 जनवरी को पैसा देना था, पर उन्होंने 1 जनवरी को पैसा नहीं दिया। अब जब उन्होंने पैसा नहीं दिया, डिफॉल्ट किया, तो हमने क्या किया, हमने एक नया अकाउंट ओपन किया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। हमारे पास कितना पैसा डिफॉल्ट हुआ, सारा ही पैसा डिफॉल्ट है, किसी ने भी नहीं पैसा दिया। तो हम कॉल्स इन एरियर को डेबिट करके फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। इस एंट्री से हमारा ये फर्स्ट कॉल अकाउंट बंद हो गया, और सारा का सारा जो हमारा डिफॉल्टेड अमाउंट है वो कॉल्स इन एरियर में डेबिट हो गया, रिसीवेबल है। अब ये सारा पैसा हमको कब मिला, 1 फेब को। तो 1 फेब को हम एक और एंट्री पास करेंगे। 1 फेब को जब हमको ये पैसा मिलेगा तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट होगा डेबिट 8100, और इस बार हमारे पास ये कॉल्स का पैसा रिसीव हुआ है, तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट करके बंद कर देंगे 8100। सो अब हमारा ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी बंद हो गया, ठीक है। तो हमारी स्टेज क्लोज। नेक्स्ट 29th, ऑन 1 जनवरी एक्स लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस। एक्स लिमिटेड के पास एडवांस में पैसा आया फर्स्ट कॉल का ₹2 10,000 शेयर्स पे, ठीक। कब आया, 1 जनवरी को। तो डेटा इज 1 जनवरी 20 को 10,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल के ₹2 पर शेयर कंपनी को रिसीव हो गए एडवांस में, ठीक है। ये पैसा हमको 1 जनवरी को नहीं आना चाहिए था, ये पैसा हमको आना चाहिए था 15 फरवरी को। इसका मतलब ये पैसा हमको पहले ही मिल गया,
आपसे वो जर्नल एंट्री पास करने को बोल रहा है, तो करते हैं एंट्री पास। अब देखो, जब हम 15 फेब को पैसा मांगेंगे तब एंट्री क्या होगी? जब हम 15 फेब को पैसा मांगेंगे फर्स्ट कॉल का, तब एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर, 2 रुपए पर शेयर, 20,000 रुपए हम मांगेंगे टू शेयर कैपिटल, राइट। अब ये पैसा अगर हमारे को 15 फेब के बाद रिसीव होगा अगर, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? यानी कि अगर 15 को ही हमारे को ये पैसा रिसीव हो जाता तो एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000, है ना। अगर ऐसा होता कि 15 फेब को हम पैसा मांग रहे हैं और 15 फेब को ही पैसा रिसीव हो रहा है, तो पहले मांगने की एंट्री होती और फिर पैसा मिलने की एंट्री होती। पर यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या है कि ये सारा पैसा हमको पहले ही मिल चुका है, ये सारा पैसा हमको पहले ही मिल चुका है। तो जब हमको 1 जनवरी को ये पैसा रिसीव हुआ होगा, तब हमने क्या एंट्री पास करी होगी? हमने बोला होगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा तो आ गया 20,000, पर 1 जनवरी को हमारी फर्स्ट कॉल की स्टेज ओपन नहीं है। फर्स्ट कॉल की स्टेज तो 15 फेब को ओपन होगी, जो कि 1.5 महीने बाद आएगी। अभी आप 1 जनवरी पे हो, तो जब 1 जनवरी को आपको पैसा आया, तब ये सारा पैसा क्या है? एडवांस का पैसा है। तो आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट करके एक नया अकाउंट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट कर देना। ये सारा पैसा आपका कॉल्स इन एडवांस में आ गया, और कॉल्स इन एडवांस को क्योंकि आपने क्रेडिट किया है, इसका मतलब ये पैसा या तो वापस पेएबल है या ये पैसा एडजस्टेबल है। या तो ये एडवांस का पैसा हम वापस लौटा देंगे जिससे भी आया, या हम उसको बोलेंगे कि जब तेरा पैसा ड्यू होगा तब हम ये पैसे को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। तो फर्स्ट एंट्री हमारे क्वेश्चन में होगी ये वाली, 1 जनवरी को जब पैसा एडवांस में आया। सेकेंड एंट्री होगी 15 फेब को जब हम कॉल करेंगे। ये वाली एंट्री नहीं होगी बिकॉज ये मैंने समझाने के लिए बोला था। अब 15 फेब को हमने पैसा तो मांगा, पर क्या हमको पैसा मिलेगा? नहीं सर, पैसा तो एडवांस में आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? एडवांस अकाउंट को बंद करके अपने पैसे को एडजस्ट कर लेंगे। हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000। हमने क्या किया? हमने इस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करके क्लोज कर दिया। इस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम जब डेबिट कर रहे हैं तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बंद हो गया, ठीक। और साथ ही में हमने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट करके बंद कर दिया। सो हमारी 3 एंट्रीज पास होंगी। पहली एंट्री पैसा एडवांस में रिसीव करने की, सेकेंड एंट्री कॉल करने की, और थर्ड एंट्री पैसे को एडजस्ट करने की। क्लियर है?